एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और बड़ा क्वेश्चन भी आता है आपके पास में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं पहले तो ये बता दो, व्हाट आर जीरोस? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अगर मैं जीरोस की बात कर रही हूँ मतलब क्या? जीरोस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैडी वैल्यू यस, मतलब वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मान लो px आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, px आपके पास में एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल्स टू a आपको एक वैल्यू दे दी। अगर pa आपके पास में है जीरो, इसका मतलब क्या है? a इज जीरो ऑफ px। a क्या है हमारे पास में? जीरो है इस पॉलिनोमियल का। समझ में आ रही है बात? कोई भी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू हो जाती है जीरो, वो कहलाता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कहलाता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप बाद में कराऊंगी, पहले हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रही हूं मैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो पहला रूल होता है सिंपलीफाई। मैथ्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसकी शक्ल सूरत देख के देखा करो क्या उसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। सिंपलीफाई कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कॉमन लेके कट किया जा सकता है। तो भी इसकी शक्ल से पता चल रहा है कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है इसमें से, राइट। सेकंड हम देखेंगे क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी नहीं पता है तो मैं लिख दूं बेसिक आइडेंटिटी a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab। a minus b whole square is a square minus b plus b square minus 2ab। a square minus b square is a plus b a minus b। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो क्यूबिक आइडेंटिटी तो देखनी ही है, हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी देखेंगे। क्या इन तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग रही है? अब देखो पहले वाली में तीनों टर्म प्लस होनी चाहिए, इसमें तीनों के पास में एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, पर यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव है तो ये भी लगेगी। थर्ड में आपके पास में या तो दो स्क्वायर की टर्म्स हो या फिर दो इस तरह से ब्रैकेट आपके पास कॉमन है, वो चीज भी नहीं हो रही है तो ये चीज नहीं होगी। नेक्स्ट करेंगे हम फिर मिड टर्म स्प्लिट। ये नहीं आता मेरे को, बस बेटा मैं सिखा रही हूँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ। जब क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन को इसी सिनेरियो से देखो कि सबसे पहले देखो क्या सिंपलीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा। आइडेंटिटी चेक करो क्या आइडेंटिटी लग मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है। मिड टर्म स्प्लिट में अभी समझाऊंगी, आप देखेंगे मिड टर्म स्प्लिट हो। मिड टर्म स्प्लिट ना हो तो आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी के लिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम वेटिंग रूम में रखते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे हम, अभी हम करेंगे मिड टर्म स्प्लिट। अब जिसको मिड टर्म स्प्लिट नहीं आता है बड़े ध्यान से, क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, मिड टर्म स्प्लिट पूरे अलजेब्रा का बेस है। मिड टर्म स्प्लिट पूरे अलजेब्रा का बेस है। आगे एपी करेंगे वहां पे इक्वेशन बनेगी, उसमें भी ये चीज करनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन करेंगे उसमें भी ये चीज करनी पड़ेगी। तो हर एक में बेस है हमारे। का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। मान लो अगर मैंने ये पॉलिनोमियल आपको ऐसे दिया हो -2x प्लस x स्क्वायर माइनस 8, तो पहला काम क्या है? पहला काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर की टर्म पहले आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब करेंगे मिड टर्म स्प्लिट। मिड मतलब बीच की टर्म, मिड मतलब बीच की टर्म। हमें बीच की टर्म को स्प्लिट करना है। किस तरीके से करना होता है हमें? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास में आया 8। अब क्या करेंगे? 8 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे हमारे पास में। तो देखो 8 के फैक्टर्स क्या हैं? तो 1 क्रॉस 8, 2 4 सा 8, 4 2 सा 8, मतलब एक ही बात है, सारे वही आएंगे, दो वही आएंगे हमारे पास में। अब हमें क्या देखना होता है कि जो फैक्टर्स के जोड़े बने को प्लस या माइनस करके बीच की टर्म आनी चाहिए। इन जोड़ों को प्लस या माइनस करके बीच की टर्म आनी चाहिए। 1 + 8 होता है 9, हमें तो 2 चाहिए।
8 माइनस 1 7, हमें तो 2 चाहिए, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्ट 4 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास, 2 चाहिए आपको, तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसको लिखेंगे 4 माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। देखो मैंने साइन को बाहर रखा है, सिर्फ 2 की जगह लिखा है। बेसिक से बता रही हूँ, साइन को बाहर रख लो, ब्रैकेट को लगा लो, 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर एक बार में सही जवाब आएगा। शॉर्टकट नहीं मारना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब 4 टर्म आ गई, अब दो की पेयर बना के कॉमन लेंगे। मैं पहले दो में से कॉमन ले लेती हूँ, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो x बचा, 4x में से x बाहर आ गया तो 4 बचा, प्लस 2 बाहर ले लिया तो 2 बाहर ले लिया, x बच गया। 8 क्या होता है, 2 4 8, तो 2 बाहर आ गया तो 4 बच गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आप कॉमन लेते हो ना, जरूरी नहीं है आप फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन लो, आप ऐसे कर सकते हैं, पहले और थर्ड टर्म का कॉमन ले लिया, सेकंड और फोर्थ टर्म का कॉमन ले लिया। ध्यान क्या रखना होता है, कॉमन लेने के बाद दोनों का ब्रैकेट सेम आना चाहिए। आगे बात समझ में, ध्यान क्या रखना है, कॉमन लेने के बाद में दोनों का ब्रैकेट सेम आना चाहिए। फिर से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया आपके पास x, इधर बच गया आपके पास में 2। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, अब इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हम 0 लगा रहे हैं, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गई x की वैल्यू 4, यहाँ से आ गई x की वैल्यू माइनस 2। मतलब these are the possible two zeros। आई बात समझ में, these are the possible two zeros of x। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आपके जीरोस मिड टर्म स्प्लिट। अभी दो एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। जीरोस का रिलेशनशिप, देखो जीरोस को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा बीटा से। आपके पास में एक पॉलिनोमियल है px equals to ax square plus bx plus you have a polynomial px equals to ax square plus bx plus c और इसके दो जीरोस ले लेती हूँ मैं, x equals to alpha and beta। नोटेशन है x equals to alpha and beta। तो क्या कहता है हमारे पास में रिलेशनशिप, कहती है sum of zeros minus b by a। Sum of zeros is b by a। Sum of beta is equals to minus b by a। ठीक है, and product of zeros is equals to c upon a। Product of zeros क्या है, c upon a। Product of zeros मतलब alpha into beta is c upon a। Alpha into beta is c upon a। अब इसी रिलेशनशिप को जो हमने क्वेश्चन किया, हम इस क्वेश्चन में इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। अगर हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो जीरोस निकाले हैं आपने वो सही निकाले। तो यहाँ देखो, यहाँ अल्फा हो गया आपके पास 4 और बीटा हो गया आपके पास -2। ठीक है, पहली रिलेशनशिप क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय डी। अल्फा इज 4 -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। देखो बी क्या था, अब आप बी कहाँ से बताएंगे, जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था 1, बी क्या है -2 और सी क्या है -8। यही चीज है आपके पास में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b क्या है आपके पास -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन a कितना है 1। अब देखो 4 - 2 इज 2, माइनस 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 माइनस, तो आ जाएगा आपके पास 2। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। सेकंड देखते हैं, अल्फा इनटू बीटा इज c by a। अल्फा इनटू बीटा इज मींस 4 इनटू -2। c क्या है, मतलब c क्या है -a, इसीलिए पूछा था। मुझे प्लस माइनस खाने का बड़ा शौक है।
-8 बीटा क्या है, सॉरी ए क्या है 1, तो 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस -8 इक्वल्स टू -8 हो गया वेरीफाई। समझ में आई बात पक्का वाली बोल बेटा। ये क्या होता है साइन लैंग्वेज समझो। चलिए बेटा आप इधर देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सिंपलीफाई। क्या पूरे में से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको हम नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपके पास में मिड टर्म स्प्लिट के लिए किसको मल्टीप्लाई बनाते हैं, बोलो अलग आखिरी वाले को, इसलिए पूछा मैंने बेटा आखिरी जरूरी नहीं है, मैंने इसीलिए उस वक्त भी बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 इनटू एंड कांस्टेंट। जरूरी नहीं है हर बार ये 1 मिले, इधर समझो जरूरी नहीं है हर बार ये 1 मिले, इसलिए इसको समझो इस चीज को। जरूरी नहीं है हर बार 1 मिले। अभी मान लो मैंने 2x स्क्वायर दे दिया तो आप फैक्टर किसके बनाओगे, अगर आपने 20 के फैक्टर बना के किया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। फैक्टर बनाएंगे 2 × 20 40 के। समझ में आ रही है बात। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करते हैं ac को मल्टीप्लाई। गर्मी में क्या चाहिए ac चाहिए, तो a और c को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a क्या है मौलिक is coefficient of x square। x square का कोएफिशिएंट क्या है 1। c आपके पास में 20 के 1 × 20 is 20। फैक्टर बनाएंगे क्या बनेगा 1 × 20 और टेबल वाइज जाओ ना, 1 के बाद किसकी टेबल आती है 2 की टेबल पे कब आता है 2 टेंसा, तो दूसरा फैक्टर हो गया 2 टेंसा। देन वेरी गुड 4 5 देन 5 4 का सेम आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, तो मतलब इतने ही फैक्टर्स बनते हैं इसके हमारे पास में। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, हमें इनको प्लस माइनस करके देखना होता है इस पे हमारा आंसर क्या है 9 आए। तो मुझे बताओ किसको प्लस माइनस करने पे आंसर 9 आएगा, आइदर प्लस आइदर माइनस। 4 है ना, 4 + 5 9 होता है, तो हम क्या लिखेंगे x² - 9 को बाहर लिखेंगे 4 + 5 x प्लस 20। कल किधर बताओ क्या करेंगे, x माइनस x लगाइए, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे -4 × x 4x + 5 प्लस आएगा बच्चे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा -5x + 20। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप आप दोनों में से बताएंगे, फटाफट बताइए, उसको छोड़ दे अभी तक ध्यान दे बेटा इधर। एक बार ना एक ही तरफ कंसंट्रेशन रहता है, दोनों तरफ नहीं रहता, इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त टीवी ना देखो, खाना चबाने में नहीं होता, खाना निकला जाता है। हाँ बताओ किस किस का बनाना है, x² और x - 5 x - 5 और किसका दोनों बना सकते हैं, आप मुझे बताओ किसका बनाना x - 5 बेटा x - 5 तो है ही नहीं यहाँ पे कोई टर्म, x² माइनस बेटा कहना क्या चाह रहे हैं पूरा बोलिए ना, आपने चलो बोला x² - 5 बचे हुए टर्म का एक ब्रैकेट यही बोल रहे हैं। आगे बताइए आगे बताइए, बताओ बेटा
इधर ध्यान दे, गलत बताएगी कोई नहीं, गलत को सही किया जाएगा, पर इधर ध्यान दे। ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेना होता है, तो बताओ पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। पहले में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। मैंने x कॉमन ले लिया, मतलब x बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या बचेगा? स्क्वायर, x में से भी x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? x माइनस पूरा बताओ, x माइनस 5 एक दूसरे का सुन के मत बताओ, इसका तो कतई मत सुन, ये तो किस मोमेंट में गलत कर देगी तुझे नहीं पता। चलती भी नाव में छेद करके डुबोगी वैसी लड़की है। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन लेंगे? बताओ इसमें से क्या कॉमन लेंगे? जोर से बोल बेटा। देख, सही हो तो क्रेडिट तेरा हो, गलत हो तो क्रेडिट तेरा हो, किसी और का नहीं। कि गलत जवाब देने के बाद में तो बोले हाँ वो बोल रही थी सही, उसका सुन लेती, सही बोलने के बाद अरे मैंने तो सही बोला था, उसने गलत करा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज पे क्रेडिट तेरा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 4 और x नहीं आ रहा है माइंड में, अब बेसिक सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से समझ लो। अभी हमारे पास टाइम है, मैं अभी बेसिक करा सकती हूँ। सेशन स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम से फिर मैं बेसिक नहीं कराऊंगी भाई, फिर मैं भी भगाऊंगी तुम्हें। प्लीज पूछो जहां नहीं आ रहा है। इसके फैक्टर बनाओ, क्या आएगा? -4 × x। अब यहाँ 4 है तो 4 के टर्म्स में इसका फैक्टर बनाओ, क्या आएगा? 4 5 are 20। अब बता क्या कॉमन आ सकता है? 4 कॉमन आ सकता है हमारे पास में, तो 4 भाग, क्योंकि माइनस है 4 + 20। बेटा रुक जा, -4 ले लेते हैं बाहर, गलत बता रही है तो बार बार इग्नोर कर रही हूँ मैं, फिर इग्नोर नहीं करूंगी, चपाट दूंगी, गलत बताएगी। तो गलत बता रही है ना, देख -4 बाहर ले लिया, इधर से क्या बचा? x। अब इधर क्या है? प्लस, प्लस में से माइनस बाहर ले लेते तो क्या बचता है? माइनस, दो माइनस जुड़ के बनता है ना प्लस, तो माइनस बच गया, 4 बाहर चला गया, क्या बचा? 5। अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब तुमने कॉमन सही लिया है। समझ में आ रही बात? मतलब कॉमन सही लिया है। अब क्या करेंगे? पूरा x - 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? -4। अब क्या होता है स्टेप? बेटा टर्म तो स्प्लिट होगी, ये तो मिडल प्लस टर्म स्प्लिट की थी। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x - 5 = 0, x - 4 = 0। x आ गया 5, यहाँ पे आ गया x 4, तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब मैंने क्या कहा था कि अब आप रिलेशनशिप भी जस्टिफाई करके बताएंगे, यही चीज बोली थी, जस्टिफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस, राइट? क्या हो गया रिलेशनशिप जीरोस की? अभी करवाइए, बताओ। हाँ तो बोलो ना। बोल मेरे बच्चे। हाँ जी, इधर ध्यान दो। नहीं निष्ठा प्लीज, वो उन दोनों के बीच में जब कंपटीशन आएगा तब, अभी उसको 2 दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, वो 2 दिन अपने आप बुकमा करने लग जाएगी, अभी वो से 2 दिन लगेंगे उसका एडजस्ट होने में। अभी वो सहमी सी है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। लाउडर, मुझे आवाज नहीं आ रही तुमसे तेज, मेरी आवाज क्यों? मैं अकेली, तुम -b/a। डॉगी को डराना है। What is alpha plus beta? पूरा बोलो। Alpha plus beta is equal to -b/a। उसको बोलो। पूरा बोलो। Alpha plus beta is equal to -b/a। What is alpha here? 5. Beta? 4। तो ये हो जाएगा 5 + 4 = 2। अरे यार तुम मोदी और वो बन जाओ, राजीव गांधी, कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बन जाओ, एक दूसरे की आवाज को दबाना है। तू केजरीवाल। केजरीवाल ज्यादा नहीं बोलना, लग रहा
मैं पूछूंगी। ओके माइनस बी, व्हाट इज बी हियर? बी 9 9 9 सॉरी क्या है बी? क्या है बी? पहले बता, नहीं बताएगी तो फिर माइनस माइनस बी क्या है? माइनस 9। बी है इक्वल हो गया ना, ए क्या है? 1 1 1 माइनस ऑफ माइनस 9, ए है 1, तो 5 प्लस 4 9, माइनस माइनस प्लस 9, वेरीफाइड। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? दूसरा है अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। क्या है दूसरा रिलेशनशिप? अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। क्या है दूसरा रिलेशनशिप? जब तक मुझे मौली की आवाज नहीं आएगी मैं बार बार बोलती रहूंगी। अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। क्या है रिलेशनशिप? एग्जैक्टली, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। वो इंडिकेट कर रही है मैं खाना खा के नहीं आई हूँ। वो इंडिकेट कर रही है मैं खाना खा के नहीं आई हूँ। ठंडा नहीं है, नॉर्मल है तो नॉर्मली है। मम्मा मेरा अब सी क्या है? सी क्या है? 21 और ये क्या है? 1। 5 4 * 20 इक्वल्स टू 20, वेरीफाइड। अगर पूरा कर दिया भाई 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर इतना किया 1.5 नंबर, इतना कर दिया 1.5 नंबर। मेरे बच्चा उधर थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा कर हाँ तो मुझे नंबर भी थोड़े थोड़े से अजीब से ही मिलेंगे बेटा। अरे नहीं टेंशन ना ले, तू जितनी अजीब उतना अजीब टीचर मिलेगा तुझे, मैं बता देती हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20। तो बटा दूसरा ले लो क्या है जिसने निष्ठा से पहले कर दिया उसको पेपर में मेरी तरफ से 5 नंबर फ्री के मिलेंगे। ये पहले चलिए देखिए, जिसने कर लिया वो चेक करेगा, जिसने नहीं किया वो समझेगा। 5x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20। सबसे पहला काम सिंपलीफाई हो रहा है या नहीं? कॉमन आ रहा है। तो देखो 5 यहाँ है, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं पर बीच की टर्म से कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, राइट? इसका मतलब हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हम आ जाएंगे अपने मिड टर्म स्प्लिट पे। हम आ गए मिड टर्म स्प्लिट पे। क्या करेंगे? 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 100। अब आप निकालेंगे 100 के फैक्टर। देखो छोटे नंबर के फैक्टर निकालना तो आसान होता है, जब बात आती है ना बड़े नंबर की तो निकाला करो उसका एलसीएम। इससे भी बड़े बड़े नंबर आएंगे, 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स के नंबर आएंगे आपके पास। आप निकालो उसका एलसीएम। 2 5 10, 25 5 5। ये आ गया हमारा इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके हमारे पास में 21 कैसे आ सकता है। मेरे पास नंबर, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक बार दो के पेयर बना लेती हूँ। 25 माइनस 4 और 5 5 का 25। तो देखो मेरे पास आ गया 25 और 4। क्या 25 में से 4 माइनस करूंगी 21 आ जाएगा, है ना? आ जाएगा मेरे पास में मार्क्स। मार्क्स लेके आए तो तुम लोगों के पास में भी नहीं है क्या? मेरा मार्क्स तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 25 माइनस 4x माइनस 20 है कि नहीं? एक सेट बताते जाओ, फटाफट बताते जाओ। 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 20। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप मौली, एक स्टेप मौली, एक स्टेप का ध्यान रखना है, अपनी गलती ना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ क्या लिखूं, बता क्या लिखूं? ब्रैकेट बना देती हूँ, ये यहीं पे बना देती हूँ ब्रैकेट। अब बता कॉमन क्या है? देख बेटा x तो ले ही सकते हैं पर यहाँ पे हमारे पास में क्या है 5 भी है
और यहाँ है 25, 25 के फैक्टर क्या हो जाएगा 5 into 5, तो इसका मतलब 5 भी कॉमन आ सकता है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 5 और x। अब 5x स्क्वायर में से 5 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, क्या बचा x। 25 में से एक 5 बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, x तो पहले ही बाहर आ गया था। ठीक है, अब दोनों में माइनस है, पहली बात तो माइनस साइन कॉमन ले लो। और बताओ और क्या कॉमन आएगा? स्प्लिट कर लिया करो ना, 20 को कर सकते हैं 4 into 5, 4 5 का 20। बताओ क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा पहले वाले में? x और दूसरा प्लस या माइनस? बेटा माइनस साइन बाहर ले गया था, प्लस। अब क्या देखना होता है, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? हाँ जी, हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ तक आपने जब को पता कर लिया है, सही काम किया। अब क्या करेंगे पेपर लग कॉमन ले लो x plus क्या लिखूं? बोल। x plus 5 ब्रैकेट में x plus 5 आगे 5x minus 4 5x minus 4। मॉली नेक्स्ट है x 9 हाँ जीरोस लगा देंगे या जीरोस के इक्वल करेंगे? हाँ 0 को इक्वल हाँ तो बोलो क्या लिखूं? x plus 5 is equals to 0 वेरी गुड। और 5x बहुत अच्छे। हाँ जी, x is equals to minus 5 या और x is equals to 9 9 लगा दे बेटा, लगा दे। ऐसे खिंचा के लगाना कहते हैं, नाला लिया मैंने। मारोगी बस में ये सही था, बैठ सकता। तब से मौली को घूम घूम ये लिपसिंग कर रही है। तब से मौली इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। अभी वहां मत बैठो, लैपटॉप हिल जाएगा। ओके, इधर देखो 5x है प्लस 4। वहां पे पीछे आप बता दो, बहुत देर से म्यूट हो। 1x is equal to 4/5 तो अब 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया 4/5। x इक्वल्स टू आ गया 4/5। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। जीरोस की बताइए क्या रिलेशनशिप है, पहले बताएगी अलग। alpha plus beta equals to minus b by a वेरी minus 5 equals to alpha वो लेंगे अपने अल्फा क्या है? minus 5 -5 हो गया, अल्फा 4/5 हो गया, बीटा क्या लिखूं? minus 5 plus 4/5 is equals to 9 minus 9 -9। बेटा 9 कहाँ से आया इस क्वेश्चन में आपके पास? oh sorry हाँ बस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 21 minus 21 -21 वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ मौली, नेक्स्ट रिलेशनशिप। हाँ बेटा, वो सॉल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट alpha plus beta बेटा प्लस तो हो गया ना, प्लस वाली दूसरी बताओ। अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c by a। वेरी गुड। अल्फा क्या है? -5। बीटा क्या है? c क्या है? हाँ बेटा, ये क्या है? सिर्फ 5 कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ कोफिशिएंट होता है। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास में जो है वो रिलेशनशिप जस्टिफाई हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ या ना? -5 plus 4 वो सिंपलीफाई कर लेना अपना, बाद में भी लोग सिंपलीफाई कर लेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन कर दे रही हूँ आपको घर के लिए। प्लस एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करके आएंगे। कौन सी एक्सरसाइज का? सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सिर्फ पहला। 3x²
-5x + 12 जीरोस निकालने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना भी है। x square -4x + 3 और एक और है x square -3x + चलो 4 कर दो अभी कितने घर से। ये 4 क्वेश्चन आपके घर के लिए हैं, आपको सॉल्व भी करने हैं, देन यू हैव टू जस्टिफाई और वेरीफाई द रिलेशनशिप आल्सो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है?